दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां और क्लासिक फिल्मों की शानदार यादें। आज हम बात करने जा रहे हैं 1989 में रिलीज हुई उस फिल्म की जो न सिर्फ एक्शन और ड्रामा का जबरदस्त मेल थी, बल्कि जिसमें इंसाफ, ज़मीन और जिंदगी के लिए लड़ी गई एक जबरदस्त जंग दिखाई गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंटवारा की। जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ सिनेमाघरों में दर्शकों को बांध कर रखा, बल्कि इसमें दिखाए गए किरदार और संवाद आज भी याद किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उस दौर में जब धर्म और ज़मीन के नाम पर रिश्तों की बलि दी जा रही थी और बंटवारा हो रहा था इंसानों का भी। बंटवारा फिल्म को डायरेक्ट किया था मशहूर फिल्मकार जेपी दत्ता ने, जिन्होंने बॉर्डर, रिफ्यूजी और एलओसी जैसी देशभक्ति से लबरेज फिल्में दी। बंटवारा उनकी उन शुरुआती फिल्मों में से थी जिसमें उन्होंने समाज में व्याप्त वर्गभेद, ज़मीन के झगड़े और सामाजिक असमानता को बड़े पर्दे पर उतारा। ये फिल्म न सिर्फ ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि को दर्शाती है, बल्कि इसमें दोस्ती, दुश्मनी, प्रेम, बलिदान और संघर्ष की ऐसी परतें हैं जो इसे एक क्लासिक बनाती हैं। फिल्म 1980 के दशक के उत्तर भारत के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को चित्रित करती है। इस फिल्म में बॉलीवुड की स्टारकास्ट का ऐसा मेल है जो शायद ही किसी और फिल्म में एक साथ देखने को मिला हो। धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, मोहसिन खान, डिम्पल कपाड़िया, पूनम ढीलों, अमृता सिंह, सम्मी कपूर, अमरीश पुरी, इसके अलावा आशा पारेख, कुलभूषण खरबंदा जैसे कलाकारों की मौजूदगी ने फिल्म को और भी सशक्त बना दिया। फिल्म की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां जात-पात, अमीरी-गरीबी और ज़मीन के झगड़े के कारण दो दोस्तों के बीच दीवार खड़ी हो जाती है। प्रताप सिंह और विक्रम सिंह, जो कभी जिगरी दोस्त थे, अब एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नई पीढ़ी यानी राजा और भाग्यश्री इन दोनों घरानों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर समाज, व्यवस्था और पुरानी दुश्मनियों के चलते यह आसान नहीं होता। क्या ये बंटवारा सिर्फ ज़मीन का है या दिलों का भी? जेपी दत्ता की फिल्मों में लोकेशन, बैकग्राउंड स्कोर और कैमरा वर्क एक अलग ही लेवल का होता है। बंटवारा में उन्होंने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों को जिस सजीवता से पर्दे पर उतारा, वो काबिले तारीफ है। गांव की गलियां, खेत, हवेलियां और कचहरियां, सब कुछ बहुत ऑथेंटिक दिखता है। फिल्म के एक एक फ्रेम में ग्रामीण भारत की मिट्टी की खुशबू महसूस होती है। फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मशहूर जोड़ी ने। गीत लिखे अनजान और संतोष आनंद जैसे कवियों ने। गानों में ग्रामीणता की सादगी के साथ साथ इमोशंस का बेहतरीन मेल था। ये फिल्म पहले राजेश खन्ना को ऑफर हुई थी, लेकिन बाद में धर्मेंद्र को लिया गया। मोहसिन खान, जो पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर थे, ने इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म की शूटिंग के दौरान कई सीन असली गांव वालों के बीच शूट किए गए। अमरीश पुरी का किरदार गांव वालों से इतना डरावना लगा था कि शूटिंग के दौरान कई बच्चे रोने लगते थे। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस में धर्मेंद्र ने कई स्टंट खुद किए थे। बंटवारा एक मीडियम बजट की फिल्म थी, लेकिन इसकी स्टारकास्ट और दमदार कहानी के कारण यह उस साल की चर्चित फिल्मों में रही। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर प्रदर्शन किया और दर्शकों का दिल जीत लिया। हालांकि फिल्म को कुछ हिस्सों में सेंसर बोर्ड की आपत्ति का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन निर्देशक ने कहानी से समझौता नहीं किया। बॉलीवुड की दुनिया में अफवाहें, विवाद और सुर्खियां हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र रही हैं। खासकर जब दो सुपरस्टार्स की बात हो तो मीडिया भी इन्हें हवा देने से पीछे नहीं हटती। ऐसा ही एक मामला सामने आया था 1980 और 90 के दशक के बीच,
जब पत्रिकाओं और गॉसिप कॉलम्स में यह खबर तेजी से फैली कि हिंदी सिनेमा के दो दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के बीच फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी बात को लेकर जबरदस्त बहस और फिर कथित तौर पर शारीरिक झड़प हो गई थी। हेडलाइंस में लिखा गया कि धर्मेंद्र ने विनोद खन्ना को थप्पड़ मारा या विनोद ने सेट छोड़ने की धमकी दी। हालांकि इस अफवाह पर धर्मेंद्र और विनोद खन्ना दोनों ने ही मीडिया के सामने खुलकर बात की और इस तरह की किसी भी घटना से साफ इनकार किया। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। कुछ लोगों को मसाला चाहिए होता है और वे कुछ भी लिख सकते हैं। वहीं विनोद खन्ना ने भी कहा था कि हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ, ये सब बकवास है। मैं और धर्मजी बहुत अच्छे दोस्त हैं। बंटवारा फिल्म की कास्टिंग चल रही थी, तब एक दिलचस्प मोड़ आया। दरअसल शुरुआत में फिल्म में एक अहम किरदार के लिए अनिल कपूर को साइन किया गया था, लेकिन किसी कारणवश अनिल कपूर ने यह फिल्म छोड़ दी। अनिल के बाहर होने के बाद निर्देशक जेपी दत्ता इस किरदार के लिए नसीरुद्दीन शाह को लेना चाहते थे, जो एक मंझे हुए और गंभीर अभिनेता माने जाते हैं। इसी दौरान रीना रॉय, जो उस वक्त पूर्व क्रिकेटर मोहसिन खान की पत्नी थीं, उन्होंने दत्ता से अपने पति मोहसिन खान को उस किरदार के लिए लेने की गुजारिश की। मोहसिन खान तब फिल्म इंडस्ट्री में नए थे और उनकी पहचान क्रिकेट से ज्यादा जुड़ी हुई थी। रीना ने अपनी पर्सनल रिलेशन की वजह से जेपी दत्ता पर मोहसिन को मौका देने का आग्रह किया। आखिरकार दत्ता ने नसीरुद्दीन शाह के बजाय मोहसिन खान को फिल्म में लिया और उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका में कास्ट किया। हालांकि फिल्म में उनके अभिनय को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन यह बात इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बनी रही कि कैसे एक अभिनेत्री ने अपने पति के लिए निर्माता निर्देशक को मनाया। एक्टर मोहसिन खान को इस फिल्म में एक अहम किरदार के लिए कास्ट किया गया, तो उन्होंने एक खास शर्त रखी। वो चाहते थे कि उनकी ऑन स्क्रीन हीरोइन के रूप में किमी कटकर को लिया जाए। मोहसिन का मानना था कि किमी कटकर उस वक्त एक ग्लैमरस और युवा चेहरा थीं, जो उनकी जोड़ी के साथ ज्यादा आकर्षक लगेगी। हालांकि फिल्म के निर्देशक जेपी दत्ता पहले ही इस किरदार के लिए पूनम ढिल्लन को साइन कर चुके थे। जेपी दत्ता का साफ कहना था कि वो अपने कलाकारों की कास्टिंग सोच समझकर करते हैं और वो सिर्फ किसी एक्टर की पसंद के लिए अपने फैसले नहीं बदल सकते। उन्होंने मोहसिन की मांग ठुकरा दी और पूनम ढिल्लन को फिल्म से हटाने से सख्ती से इनकार कर दिया। इस मुद्दे को लेकर थोड़ी तनातनी भी हुई, लेकिन जेपी दत्ता ने अपने फैसले पर अडिग रहते हुए यह साबित कर दिया कि उनके लिए स्क्रिप्ट और किरदार की मांग सबसे ऊपर है, न कि स्टार की डिमांड। विनोद खन्ना, जो उस समय एक प्रतिष्ठित और वरिष्ठ अभिनेता थे, शुरुआत में बंटवारा फिल्म में अमृता सिंह के साथ स्क्रीन शेयर करने को लेकर थोड़े संकोच में थे। इसका कारण यह था कि अमृता सिंह उनके एक परिचित की बेटी थीं और विनोद जी का स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि वह अपने जान पहचान के लोगों की बेटियों के साथ रोमांटिक या करीबी किरदार निभाने से बचते थे। उन्हें यह असहज लगता था कि वह कैमरे के सामने किसी ऐसे व्यक्ति की बेटी के साथ अभिनय करें जिसे वो निजी तौर पर अच्छी तरह जानते हों। लेकिन निर्देशक जेपी दत्ता की मेहनत, फिल्म की स्क्रिप्ट की ताकत और शायद फिल्म की भव्यता ने अंततः उन्हें मना लिया। विनोद खन्ना मान गए और उन्होंने बंटवारा में अमृता सिंह के साथ बेहतरीन अभिनय किया। इस वाकये से यह भी झलकता है कि विनोद खन्ना अपने सिद्धांतों और व्यक्तिगत सीमाओं के प्रति कितने सजग थे और साथ ही एक पेशेवर कलाकार के रूप में वह स्क्रिप्ट और फिल्म की मांग को भी प्राथमिकता देते थे। तो दोस्तों, बंटवारा सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक आईना है उस समाज का जहां जात पात, जमीन और सत्ता के लिए इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता है।
जेपी दत्ता की ये फिल्म आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1989 में थी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिए। एक्शन, इमोशन और सामाजिक संदेश से भरपूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको बंटवारा फिल्म का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।